अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में वाक़ गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन ने सोनिया गांधी की 71वीं सालगिरह के मौके पर जश्न मनाते हुए केक काटा और इस प्रोग्राम को बेहद कामयाब बनाया गया। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जयपाल रेड्डी ने टीआरएस गवर्नमेंट और सीएम केसीआर पर शदीद तनकीद करते हुए नारा लगाया कि केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ। उन्होंने मज़ीद कहा है कि केसीआर एक मौकापरस्त और एहसान फरामोश शख्स हैं। तेलंगाना की तश्कील सोनिया गांधी की मरहून मिन्नत है जो उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर तेलंगाना की अवाम को दिया था, जिनकी काविशों से रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। ఐదేళ్ళు వాళ్ళు పరిపాలించుకోవచ్చు, కానీ కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ పాలిట శాపంగా తయారయ్యారు, దుష్పరిపాలకుడుగా పేరు పొందారు. కాబట్టి ఈనాడు మన తెలంగాణలో ఒకే సమస్య, కేసీఆర్ యొక్క దుష్పరిపాలనను ఎలా ఓడించాలి. కేసీఆర్ కోటో తెలంగాణకు బచాओ एक ही स्लोगन सकता है. ఈ స్లోగన్ ఆధారంగా, ఈ నినాదం ఆధారంగా, ఈ నినాదాన్ని స్థానంగా మార్చి ముందుకెళ్ళవలసిన సమస్య ఉంది. మరి దీని కొరకు రాజకీయ శక్తులు తెలంగాణలో పునరీకరణ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ పునరీకరణ ప్రక్రియ రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆయన మిత్రులు సీతక్క గారు, నరేంద్ర రెడ్డి గారు, చాలా అనుభవజ్ఞుల మిత్రులు చాలా మంది మన పార్టీలో చేరారు. ఇది నాంది ప్రస్తావన మాత్రమే. सोनिया गांधी के जन्मदिन पर तेलंगाना के सभी कायदीन को काफ़ी पुरजोश और खुश देखा गया। गांधी भवन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करते हुए अवाम ने काफ़ी खुशी महसूस की है। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस यकीन का इजहार किया है कि 2019 में रियासत की अवाम टीआरएस को सबक सिखाते हुए कांग्रेस का साथ देगी, क्योंकि टीआरएस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है और पार्टी अपने इंतखाबी वादे 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर लबकुशाई से गुरेज कर रही है, जिससे साबित होता है कि पार्टी अवामी फलाह और बहबूद में अक्सर नाकाम हो गई है। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।